हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन। तो आज हम फिर से आ गए नए वीडियो के साथ। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। उससे क्वेश्चन भी आते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो एक लेंस है, पतला लेंस है और उसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी है। ए बी का फोकस कितना है? F1 और इसका प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश। इसका फोकस कितना F2 और ए बी और फोकस दूरी F1 के बीच की दूरी कितनी X और F1 और C के बीच की दूरी कितनी है स्मॉल f। और यहाँ पे F2 और C के बीच की दूरी कितनी है F डैश। और यहाँ से A डैश और B, यहाँ से A डैश और F2 के बीच की दूरी कितनी है X डैश। तो ये हमारा फिगर बन जाएगा। अब इसी से हम हमारा जो न्यूटन का जो सूत्र प्राप्त होगा पतले लेंस के लिए, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन सूत्र, अब ये फिगर से एकदम आसानी से हो जाएगा। तो आप थ्योरी में क्या लिख सकते हैं? आप लोग थ्योरी में लिखेंगे, इसी फिगर को देख के लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? माना एक पतला उत्तल लेंस है, ये पतला उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी हुई है जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। मीन्स एक उत्तल लेंस है पतला, उसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी हुई है, मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। और इसके F1 और F2 प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस है। ठीक, ये लिखेंगे। उसके बाद वस्तु ए बी का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। तो हम वैल्यू जो हमने लिया ये सब है, ये वैल्यू रख देंगे। वैल्यू लिखेंगे पहले। तो माना F1 बराबर F1 बराबर कितना है X है और F1 बराबर कितना है F है और CF2 बराबर कितना है F डैश है और A डैश F2 बराबर कितना है A डैश F2 बराबर है X डैश। तो इसमें देखेंगे फिगर में क्या लिखा हुआ है AB, मतलब यहाँ ABF1 और QCF1 दोनों जो त्रिभुज है, ट्रायंगल जो लिया गया वो दोनों समरूप हैं। तो समरूप है तो उसमें क्या AB जो होगा AB अपान CQ बराबर होगा AF1 अपान F1C। तो यहां से लिखेंगे हम त्रिभुज ABF1 तथा QCF1 समरूप है। समरूप है तो आएगा हमारे पास AB अपान CQ, AB अपान CQ बराबर AF1 अपान CF1। ये इसमें से, अब यहां से हमने ये लिया। अब क्या करेंगे? तो यहां से हम देखेंगे कि CPF2 समरूप है किसके? A डैश B डैश F2 के। तो लिखेंगे त्रिभुज CPF2 तथा A डैश B डैश F2, A डैश B डैश F2 समरूप है। समरूप है तो आएगा PC बराबर PC अपान A डैश B डैश बराबर आएगा CF2 अपान A डैश F2, A डैश F2 ये आएगा। अब क्या देखेंगे? परंतु अब यहां से देखेंगे कि जो AB है वो किसके बराबर है? PC के बराबर है। AB जो है PC के बराबर है। और यहाँ देखेंगे A डैश B डैश किसके बराबर है? CQ के बराबर है। तो यहां से लिखेंगे जो AB है वो बराबर है PC के
और जो ए डैश बी डैश है वो बराबर है किसके, सी क्यू के। तो जहां पे सी क्यू है वहां ए डैश बी डैश रख देंगे और जहां पे पी सी वहां पे रख देंगे ए बी। तो यहां से देखेंगे, पहले निकाला हमने, तो ए बी और सी क्यू क्या रखेंगे, ए डैश बी डैश। तो वहां से देखेंगे ए बी अपान यहां से रखेंगे ए डैश बी डैश बराबर, बाकी वही उतार देंगे, वहां तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ से सी एफ वन इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो, इसको मिटा दो, तो यहाँ से आया। अब देखेंगे यहाँ पे पीसी एक जगह पे क्या रख सकते हैं, ए बी, तो वहां पे रख देंगे। तो यहाँ से आएगा ए बी, यहाँ पे पीसी पे क्या रख, पीसी यहाँ पे है, इसके पे क्या रख सकते हैं, ए बी, तो ए बी रख दिया अपान ए डैश बी डैश बराबर सी एफ टू अपान ए डैश F2। जिसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखो इसमें, देखो यहाँ पे ए बी अपान ए डैश बी डैश है और यहाँ पे भी ए बी अपान ए डैश बी डैश। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे। तो ये इधर जब लेफ्ट साइड बराबर है दोनों साइड की, तो राइट साइड बराबर होंगे। तो ये जब इसके बराबर है तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी कि नहीं। तो यहाँ से आएगा ए एफ वन अपान सी एफ वन बराबर, इधर के बराबर होगा सी एफ टू अपान ए एफ टू। ये इसके बराबर आ गया, ये पक्ष बराबर तो ये भी पक्ष बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए एफ वन की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो ए एफ वन की वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पे ए एफ वन की वैल्यू कितना रखा, एक्स रख देंगे। वहां पे सी एफ वन की वैल्यू कितनी है एफ, देखो यहाँ से सी एफ वन की वैल्यू एफ है, यहाँ से रखेंगे एफ बराबर सी एफ टू की वैल्यू कितनी है, सी और एफ टू के बीच की वैल्यू कितनी है, एफ डैश, तो एफ डैश रखेंगे यहाँ पे। और ए एफ टू की वैल्यू कितनी है, ए एफ टू की वैल्यू एक्स डैश, यहाँ से रखेंगे एक्स डैश। अब क्या करेंगे, इसको बिठा देंगे, अब यहां से इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, एक्स डैश बराबर एफ डैश। यही हमारा पतले रस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र का निगमन है। इस दो केस हैं, अगर वस्तु प्रथम फोकस पर हो, अगर वस्तु यहाँ पे रखी हुई, प्रथम फोकस है, अगर यहाँ पे वस्तु रखी हो तो x तो हमारा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ पे रखी तो x वैल्यू थी इसकी, जब फोकस ही पे होगी तो उसकी बीच की दूरी f ही होगी ना, तो इसलिए x की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एफ डैश अपान 0, तो उसका मान जिसका 1 अपान 0 या कुछ भी हो उसके बटे 0 होता है, तो उसका मान वो इनफाइनाइट होता है। तो ये इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। दूसरी कंडीशन है कि जब दोनों ओर माध्यम समान हो, जब माध्यम दोनों ओर समान होंगे, इधर भी समान इधर भी, जब दोनों ओर समान होंगे तो जो एफ डैश होगा, ये देखो जब दोनों माध्यम समान तो एफ डैश किसके बराबर होगा, क्योंकि ये साइड होती तो इस निगेटिव होती, तो निगेटिव होगी तो एफ डैश की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का एफ रखेंगे, इसके स्थान पर एफ डैश के स्थान पर। जब यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे एफ डैश के स्थान में क्या रखेंगे, माइनस का एफ, तो माइनस का एफ रखेंगे, तो माइनस का एफ और एफ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का एफ स्क्वायर। तो एक्स डैश बराबर होगा माइनस का एफ स्क्वायर, ये होगा। दो कंडीशन होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।